हमारा टॉपिक चल रहा था यूनिट नंबर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.3। आज हम स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ 3 कॉन्सेक्टिव इंटीजर इज़ 42, फाइंड द 3 डिजिट। 3 कॉन्सेक्टिव का मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसमें स्टेटमेंट को समझना है। कॉन्सेक्टिव का मतलब होता है लगातार। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 इंटीजर हैं। अगर फर्स्ट 3 है, पहला डिजिट 3 है, तो अगला 4 होगा और 5 होगा, यानी कि उससे अगले आने वाले इंटीजर होंगे। कॉन्सेक्टिव का मतलब ये होता है कि उनमें तरतीब होगी डिजिट्स में, ठीक है। ये ऐसे डिजिट्स को हम कहते हैं कॉन्सेक्टिव डिजिट्स। सम ऑफ 3 कॉन्सेक्टिव इंटीजर्स, 3 लगातार आने वाले इंटीजर्स को अगर हम सम करें यानी कि जमा करें तो उसका आंसर आता है 42। और हमने वो मालूम करना है कि वो 3 डिजिट्स कौन से हैं। तो इसके लिए हम लेट करते हैं, लेट फर्स्ट इंटीजर, हम लेट करते हैं पहला इंटीजर है x। सेकेंड इंटीजर क्योंकि लगातार आ रहे हैं, पहला अगर x होगा तो दूसरा उससे एक नंबर बड़ा होगा, यानी कि x+1 होगा। अगर फॉर एग्जांपल x की जगह पर 3 है तो 4 कैसे आएगा? 3 में 1 प्लस करेंगे, तो इसीलिए हमने अगर पहला डिजिट x लिखा है तो दूसरा लिखा है x+1 कि उससे अगला एक नंबर बड़ा उससे डिजिट होगा। नेक्स्ट है थर्ड इंटीजर क्या होगा? थर्ड इंटीजर इज इक्वल टू x+2, यानी कि इसमें 1 नंबर ऐड किया था, इसमें 2। इस तरह से हमने 3 लेट कर लिए हैं कि हमारे पास ये 3 डिजिट हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, दी गई कंडीशन के मुताबिक हमें ये कहा गया है कि वो उन 3 डिजिट्स को सम का मतलब होता है प्लस करना या जमा करना। इन 3 नंबर्स को अगर हम प्लस करें तो उसका आंसर हमारे पास आता है 42। तो हम इन तीनों को प्लस करते हैं, x प्लस दूसरा डिजिट क्या है? x+1, तीसरा डिजिट क्या है? x+2। हमने इन सबको प्लस कर दिया और उसका आंसर बराबर आता है 42 के। है x, यहाँ पर भी x और x, यहाँ पर 3x मौजूद है, तो x प्लस x हो जाएगा 3x प्लस 2+1 हो जाएगा 3 और 42 एज इट इज़ आ जाएगा। 3x को यहाँ पर रहने देंगे, इधर है 42, ये 3 इधर प्लस हो रहा है, इस साइड पर आकर हो जाएगा ये -3। 3x इज़ इक्वल टू 42 माइनस 3 होता है 39। x इज़ इक्वल टू 39, 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो x का हमारे पास आंसर आ गया 13, यानी कि हमने फर्स्ट डिजिट कहा था, फर्स्ट डिजिट बराबर है x के, तो फर्स्ट डिजिट किसके इक्वल आ गया? 13 के। तो हम लिखते हैं सो फर्स्ट डिजिट इज इक्वल टू 13। सेकेंड डिजिट हमने कहा था कि x में अगर हम 1 प्लस करेंगे, यहाँ पर x है 13, सेकेंड इंटीजर कैसे फाइंड होगा? सेकेंड इंटीजर इज इक्वल टू 13+1, यानी कि आपने x में +1 कर देना है। 13+1 कितना हो जाएगा? 14। और थर्ड इंटीजर इज इक्वल टू, यही है थर्ड इंटीजर ऐसे फाइंड होना था, x में आपने 2 प्लस करना है, तो x यहाँ पर है 13 में हम 2 प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15। तो इस तरह से पहला डिजिट 13 है, दूसरा 14 है और तीसरा 15 है, इस तरह से फाइनल आंसर। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है द डायग्राम शो राइट एंगल ट्राइंगल ABC इन विच लेंथ ऑफ AC इज √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ triangle ABC is 1 plus square root 15 centimeter square.
फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी इन फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर रूट 3 प्लस बी स्क्वायर रूट 5 cm वेयर ए बी इज़ इंटीजर। यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल दी हुई है। उन्होंने कहा है कि जो इसकी साइड ए सी है उसकी लेंथ है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। यहाँ पर आपको नज़र आ रही है ए सी की लंबाई है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर। उसके बाद उन्होंने कहा है एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया जो है वो है 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने इसमें मालूम क्या करना है, ए बी जो साइड है इसकी लंबाई हमने मालूम करनी है। ए सी हमें दिया हुआ है, ये वैल्यू है ए सी की, ये लिखी हुई है, और एरिया भी दिया हुआ है आपको 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, हमें दिया हुआ है मेजरमेंट ए सी साइड की लंबाई है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर। उसके बाद है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर इसका एरिया है 1 प्लस 15 स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने लेंथ मालूम करनी है ए बी। इसको मालूम करने के लिए हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस, इसको बोलते हैं हम बेस, 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए सी, और उसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं ए बी यानी कि हाइट को। ये आपने फार्मूला जहन में रखना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल है 1/2, फार्मूले में आएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस ए सी एंड मल्टीप्लाई बाय ए बी। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला है। अब जो चीज़ें हमें मालूम है वो इस फार्मूले में लिख देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल है 1 प्लस स्क्वायर रूट 15, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के हम नीचे ये वैल्यू लिख देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल है 1 प्लस स्क्वायर रूट 15, 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 आ जाएगा। इस साइड से हम लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए सी की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय ए बी क्योंकि हमें मालूम नहीं है तो हमने ए बी की जगह पर ए बी लिख दिया है। उसके बाद देखें यहाँ पर है ये 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस साइड पर 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई किससे, 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 से, और उसके बाद यहाँ पर ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, इस साइड पर आकर ये वैल्यू डिवाइड हो जाएगी, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। तो ए बी इक्वल आ गया है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। अब इसको हमने सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है ए बी का। यहाँ पर लिखते हैं ए बी इज इक्वल टू 2 का आंसर किस तरह से आएगा, 2 को आपने मल्टीप्लाई किया, 2 1 ज़ा 2, और 2 को आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 बाहर रहेगा और 15 अंदर, नीचे स्क्वायर रूट 3 एंड स्क्वायर रूट 5 एज इट इज़ रहेगा। तो ये आंसर आ गया आपका ए बी का। अब आपने इसको फर्दर सॉल्व करके सिंपल करना है, रैशनलाइज करना है इसको रैशनलाइज किस तरह से करेंगे, रैशनलाइज करने का आपने तरीका लास्ट एक्सरसाइज में देखा है। 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 15 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5 से, और डिवाइड भी करेंगे स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5 से। यहाँ पर अगर प्लस यूज़ हो रहा है तो इधर, और यहाँ पर हम माइनस यूज़ करेंगे। अब आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाली वैल्यू को नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर देखिए फर्स्ट वैल्यू है 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी वैल्यू के साथ, इस 2 को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5, फिर दोबारा मल्टीप्लाई प्लस, ये वाला प्लस आ जाएगा। उसके बाद 2 स्क्वायर रूट 15 को
हमने मल्टीप्लाई करना है दोबारा इस वैल्यू से, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। हमने यहाँ पर क्या किया, 2 को पहले इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, फिर इस वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई किया। नीचे देखें a प्लस बी ए माइनस बी वो वाला फार्मूला यूज़ होगा, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को जब आप स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़ रहेगा। फिर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायर रूट 5 से, 2 स्क्वायर रूट 5 आंसर आ जाएगा, प्लस 2 बाहर रह जाएगा। जब 15 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों स्क्वायर रूट के अंदर है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3। ये इनको एक ही स्क्वायर रूट में लिखकर हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है। -2 बाहर रह जाएगा और अंदर आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5। ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, इनको एक ही स्क्वायर रूट के अंदर हमने लिख दिया है। उसके बाद ये वाला स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, नीचे आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट यहाँ पर हम 15 का एलसीएम लेंगे। ये 15 यहाँ पर भी है, 15 दो जगह पर 15 मौजूद है। 15 का एलसीएम लेते हैं, आ जाएगा 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। तो 15 की जगह पर हम लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ से आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2। 15 की जगह पर हम लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय ये 3 पहले वाला और 15 की जगह पर लिख दिया 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 2। 15 की जगह पर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और ये 5 पहले से मौजूद है यहाँ पर, 3 माइनस 5 हो जाएगा -2। उसके बाद देखिए 2 स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़ आ जाएगा -2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2। यहाँ से आ जाएगा 3 दो मरतबा है तो हम 3 को लिखेंगे 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 2। यहाँ से 5 जो है 2 बार है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 आ जाएगा, क्योंकि 5 2 बार था और 3 वैसे ही आ गया। नीचे -2 एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर है 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3। इसके ऊपर स्क्वायर है, ये अपने ऊपर से यहाँ से ये 3 जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो 2 है ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। 3 बाहर आ जाएगा और 5 क्योंकि कैंसिल नहीं कर सकता, 5 स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा, -2। इसी तरह से 5 जो है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, 5 बाहर आ जाएगा और 3 स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा, ओवर में आ जाएगा -2। यहाँ से हम इसको दोबारा लिखेंगे, ये हो 2 स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़ आ जाएगा, -2 स्क्वायर रूट 5, 2 3 ज़ा हो जाएगा 6 स्क्वायर रूट 5 -2 5 ज़ा हो जाएगा 10 स्क्वायर रूट 3, ओवर आ जाएगा -2। उसके बाद देखें यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट 3 है और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट 3 है, तो इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 है और यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 है। यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -10 -2 हो जाएगा माइनस का 8, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा और साथ में आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 को हम एक बार लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर भी स्क्वायर रूट 5 है, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट 5 है, ये है +6 और ये है -2। 6 -2 हो जाएगा 4, प्लस का 4 आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है और साथ में आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 ओवर -2। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर हो जाएगा, यहाँ पर है 2 -2 को इस वैल्यू के साथ भी डिवाइड करेंगे और इस वैल्यू के साथ भी अलग अलग डिवाइड करेंगे। -8 स्क्वायर रूट 3 ओवर -2 प्लस 4 स्क्वायर रूट 5 ओवर -2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर रह जाएगा 4
स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 स्क्वायर रूट 5। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5। हमने यहाँ पर ट्राइंगल की लंबाई को मालूम करना था, इसकी ये वाली साइड हमने मालूम करनी थी, ए बी साइड हमने मालूम करनी थी इस क्वेश्चन में। तो हम यहाँ पर फाइनल लिख देंगे कि मेजरमेंट ए बी वो बराबर है 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 के। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। A rectangle has side of length 2 plus square root 18 meter and 5 minus 4 square root 2 meter. Express the area of rectangle in form of a plus b square root 2. रेक्टेंगल की दो साइड की लेंथ दी हुई है। एक रेक्टेंगल की साइड की लेंथ है 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 और दूसरी ट्राइंगल की लेंथ है 5 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। रेक्टेंगल कुछ इस तरह की शक्ल का होता है। रेक्टेंगल की अगर एक साइड की लंबाई 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 है तो यहाँ पर दूसरी साइड की लंबाई है 5 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। उन्होंने कहा है कि एरिया मालूम करना है रेक्टेंगल का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंथ लिखते हैं जो हमें गिवन है। लेंथ ऑफ वन साइड, एक साइड की लेंथ है 2 प्लस स्क्वायर रूट 18। लेंथ ऑफ अदर साइड, दूसरी साइड की लेंथ है 5 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 मीटर। आपने मालूम करना है एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है कि आपको जो दो साइड्स दी होती हैं आपने उन दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करना होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इस तरह मालूम होता है। तो हम क्या करेंगे, 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 से। 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं, 2 को आप पहले लिखेंगे और इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 5 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। दूसरी तरफ यहाँ पर प्लस लिखेंगे, ये है स्क्वायर रूट 18। स्क्वायर रूट 18 को भी इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। 2 5 हो जाएगा 10 माइनस 2 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 हो जाएगा 8 स्क्वायर रूट 2 प्लस 18। स्क्वायर रूट 18 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट 18 स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 और साथ उसके लिखेंगे स्क्वायर रूट 18 ओवर में आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। यानी कि आपने 18 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 बाहर आ गए, ये स्क्वायर रूट 18 और ये स्क्वायर रूट 2। उसके बाद आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट 18 का हम एलसीएम लेंगे। 18 का एलसीएम लेते हैं, ये आ जाएगा 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 10 माइनस 8 ओवर स्क्वायर रूट 2 प्लस 5। 18 की जगह हम लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 4। यहाँ पर भी 18 की जगह आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 ओवर स्क्वायर रूट 2। 10 माइनस 8 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5। 2 यहाँ पर 3 दो मरतबा है तो आ जाएगा 3 की पावर 2 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2 ओवर स्क्वायर रूट 2। नेक्स्ट स्टेप पर देखिए, ये हो जाएगा 10 माइनस 8 स्क्वायर रूट 2 प्लस यहाँ पर ये जो स्क्वायर रूट 3 है ये इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 और 3 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि इस 2 ने स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया और 2 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा माइनस 4। इसी तरह से ये वाला 3 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा इस 2 को कैंसिल करके, यहाँ पर 2 स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा, ओवर में है स्क्वायर रूट 2। ये वाला स्क्वायर रूट 2 इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10 माइनस 8 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 3 हो जाएगा 15 स्क्वायर रूट 2 माइनस 4 3 हो जाएगा 12।
यहाँ पर हो जाएगा ये है माइनस का 12 और ये है प्लस का 10, 12 माइनस 10 हो जाएगा, प्लस माइनस 10 में से 12 में से 10 जाएंगे तो 2 बच जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है -8 स्क्वायर रूट 2, इसको आपने ध्यान से समझना है। यहाँ पर है स्क्वायर रूट 2, अब हमने यहाँ से ये स्क्वायर रूट 2 ख़त्म करना है। इसके लिए हम इसको रैशनलाइज करेंगे जैसे हम पहले करते थे, स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड भी करेंगे। ये वाली वैल्यू ऐसी आ जाएगी 15 स्क्वायर रूट 2 और ये 10 12 से माइनस होकर यहाँ पर आ गया। उसके बाद देखें -2 माइनस 8 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट से ही हो जाएगा 8 स्क्वायर रूट 2 और 2 और 2 दो बार है तो हो जाएगा 2 की पावर 2 और एक ही स्क्वायर रूट में लिखेंगे, ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 15 स्क्वायर रूट 2। नीचे देखें ये है -2 माइनस 8 स्क्वायर रूट 2 ओवर, यहाँ पर नीचे आ जाएगा 2 क्योंकि ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 15 स्क्वायर रूट 2। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ये हो जाएगा -2 -4 स्क्वायर रूट 2। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा +15 स्क्वायर रूट 2। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यहाँ भी स्क्वायर रूट 2 है, यहाँ भी स्क्वायर रूट 2 है, 15 में से 4 जाएंगे तो ये -2 वैसे ही, और 15 - 4 यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 11 स्क्वायर रूट 2। तो ये इसका फाइनल आंसर है। 15 में से 4 गए तो यहाँ पर 11 आ गया और ये स्क्वायर रूट 2 और ये -2 ये वाला, ये हमारा फाइनल आंसर है। हमने मालूम करना था एरिया, तो ये है हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बात स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड दी टू नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। दो नंबर्स मालूम करने हैं हमने। फर्स्ट ऑफ ऑल हम दो नंबर्स लेट कर लेते हैं, वो कौन से हैं। लेट फर्स्ट नंबर हम लेट करते हैं कि फर्स्ट नंबर है हमारे पास x और सेकंड नंबर है हमारे पास y। वो कहते हैं कोई भी दो नंबर्स हैं, अगर उनको सम करें, यानी कि सम का मतलब होता है प्लस करना, अगर हम उन नंबर्स को प्लस करें यानी कि x प्लस y, हम इन दोनों नंबर्स को प्लस करें तो आंसर आता है हमारा 68। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर हम इन दोनों नंबर्स को माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 22। x माइनस वाई, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। ठीक है, अगर इन दोनों नंबर्स को हम माइनस करें तो आंसर आता है 20। कि दो नंबर्स हमने लेने हैं, अगर उन दोनों नंबर्स को प्लस करें तो आंसर आना चाहिए 68, अगर उन दोनों नंबर्स को हम माइनस करें तो आंसर आना चाहिए 22। दो नंबर्स कौन से थे, x और y। x प्लस वाई हो गया 68 और x माइनस वाई हो गया 22। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं। जब आप इन दोनों नंबर्स को इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब आप इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो देखते हैं क्या आंसर आएगा। इन दोनों इक्वेशंस को आपने ऐड करना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 28। जब आप इनको ऐड करेंगे, प्लस करेंगे तो y प्लस वाई माइनस वाई से क्या हो जाएगा, कैंसिल। x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x, और इन दोनों को प्लस करेंगे 8 प्लस 2 10 0 1 कैरी 6 2 8 और ये 9 90 आंसर आ जाएगा। x को इधर ही रहने दें, यहाँ पर है 90, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर हो जाएगा डिवाइड। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 5 ज़ा 10। x इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा 45। नेक्स्ट आपने क्या करना है, जब आपके पास आंसर आ गया x इज इक्वल टू 45, आपने कोई भी इक्वेशन उठानी है, या इक्वेशन 1 भी ले सकते हैं आप, इक्वेशन 2 भी ले सकते हैं। इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन में आप लिखेंगे x की वैल्यू 45, या तो यहाँ पर या यहाँ पर। मैं फर्स्ट इक्वेशन ले लेती हूँ, वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 68। x की जगह हम लिख देंगे यहाँ पर 45 प्लस वाई इज इक्वल टू 68।
y को इस साइड पर रहने दें, ये है 68, यहाँ पर 45 प्लस हो रहा है, इस साइड पर होकर माइनस हो जाएगा। जब 68 में से आप 45 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 23। तो y का आंसर आ गया 23। सो टू नंबर्स आप लिखोगे, सो द नंबर्स आर 45 एंड 23। x का आंसर हमारे पास आया 45 और y का आंसर हमारे पास आया 23। क्वेश्चन नंबर 5 है, द वेदर ऑफ लाहौर इज़ अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024. The TV news reported the temperature 48 degree centigrade by using formula Fahrenheit is equal to 9/5 centigrade plus 32. Find the temperature in Fahrenheit scale. वो कहते हैं लाहौर में गर्मियों में टेम्परेचर 2024 यानी 2024 में लाहौर में जो गर्मी की शिद्दत थी वो था 48 सेंटीग्रेड। वो कहते हैं 48 सेंटीग्रेड को आपने फ़ॉरेनहाइट में चेंज करना है और आपने फार्मूला भी उन्होंने खुद बता दिया कि फार्मूला आपने यूज़ करना है 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32। तो यहाँ पे लिखते हैं टेम्परेचर ऑफ लाहौर, टेम्परेचर ऑफ लाहौर था 48 डिग्री सेंटीग्रेड। 48 डिग्री सेंटीग्रेड था। आपने किस में मालूम करना है? टेम्परेचर इन फ़ॉरेनहाइट स्केल। टेम्परेचर इन फ़ॉरेनहाइट स्केल क्या है वो आपने मालूम करना है। फार्मूला उन्होंने दिया है फ़ॉरेनहाइट स्केल इज़ इक्वल टू 9/5 सेंटीग्रेड, 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। ये आपको क्वेश्चन में ही फॉर्मूला दिया हुआ है। यहाँ पर जो सेंटीग्रेड है सी लिखा हुआ है, इसकी जगह पर आपने लिखना है 48। फ़ॉरेनहाइट इज़ इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय सी की जगह हमने लिख दिया 48 प्लस 32। सिंपल इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। आपने करना है 9 मल्टीप्लाई बाय 48। ये देखें 9 मल्टीप्लाई बाय 48 वो इक्वल है 432। क्या आंसर आ गया? 432 ओवर में आ गया 5 प्लस 32। आपने क्या करना है? 432 को डिवाइड करना है 5 से। 432 डिवाइड बाय 5, आंसर आपके पास आ गया 86.4। 432 को डिवाइड किया है 5 से तो आंसर आ गया है 86.4 प्लस 32। नेक्स्ट आपने क्या करना है? 86.4 को प्लस करना है 32 से। 86.4 को प्लस करना है 32 से, तो ये आपका आंसर आ गया 118.4। 118.4 इज इक्वल टू फ़ॉरेनहाइट। तो ये आपका आंसर आ गया है कि 118.4 ये आपका फ़ॉरेनहाइट में आंसर आ गया। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसमें जो फॉर्मूला है ये आपको खुद दिया हुआ है। जस्ट आपने क्या करना है, इस सी की जगह पर आपने जो 48 है वो लिखना है और बाकी इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 1.3 की फर्स्ट 5th क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। इसकी टोटल क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन है। इसमें हाफ से ज़्यादा की सॉल्व हो चुकी है। हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 1.3 को कंप्लीट करेंगे और रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।